इस बार की जर्नी ना हम दोनों साथ मिलकर तय करेंगे। टारगेट एफकैट 1 2025, ठीक है जी, यही हमारा मोटिव रहने वाला है। दैट इज एफकैट 1 2025 को ना हमने क्रैक करना है। आप और मैं दोनों एक एस्पिरेंट की लाइफ जिएंगे और दोनों इस जर्नी को तय करेंगे, और मैं आपका साथ जो है एफकैट के एग्जामिनेशन तक दूंगा, और इस बार का एग्जामिनेशन हम मिलकर क्रैक करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको जो इस एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूं, एंड पूरा प्रोसेस आपको इंस्टाग्राम आप खोलिए, वहां पर कार्तिक चौधरी और अर्पित चौधरी की इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाकर एक नई रील डालिए, वो चेकआउट करिए। उसके अंदर हमने पूरा प्रॉपर बता रखा है कि क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है और कैसे हम जो एफकैट 1 2025 को टारगेट करने वाले हैं, और आप लोगों को भी मदद करने वाले इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता एफकैट एग्जाम क्या होता है, देखो एयरफोर्स का ये एग्जामिनेशन होता है एफकैट एग्जामिनेशन। जो बच्चे हैं जो सीडीएस क्रैक करना है, जिनको बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए सिर्फ यहां पर एक बेहतरीन सुनहरा अवसर होता है इंडियन एयरफोर्स जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एफकैट एग्जामिनेशन। ठीक है जी, अब इस एफकैट एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है जी, क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या क्या होता है, कितनी आपकी जो मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, 3 मार्क्स आपको जो है मिलते हैं, अगर आप सही आंसर देंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी, 3 मार्क्स जो आपको यहां पर मिलेंगे अगर आप एक सही आंसर देंगे, एंड 1 मार्क जो आपका डिडक्ट किया जाएगा, मतलब नेगेटिव जो होगा वो 1 मार्क होगा, एंड प्लस जो होंगे वो 3 मार्क्स होंगे। ठीक है जी, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई आपको मार्क नहीं दिया जाएगा। एंड यहां पर आपको क्या करना है, देखो प्रोसेस क्या होता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आज नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है 2 दिसंबर को 2024 आपकी जो है एफकैट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, एंड ये एक बेहतरीन मौका है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, जो सिर्फ जो चाहते हैं पायलट बनना या फिर ग्राउंड ड्यूटी भी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका होता है। ठीक है जी, जैसे नोटिफिकेशन है, जर्नी देखिए कितनी बेहतरीन रहती है। नोटिफिकेशन पहले आती है, फिर आप रजिस्टर करते हो एग्जाम के लिए, फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, फिर आप जो है एग्जामिनेशन देने जाते हो, फिर आपकी एसएसबी आती है, फिर आपके मेडिकल्स होते हैं, एंड फाइनली मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट बनते हैं या ग्राउंड ड्यूटी करते हैं। तो एक बहुत लंबी जर्नी है, साथ मिलकर तय करेंगे ना तो आसान लगेगी। ये मैराथन रहती है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है जी, वन डे शो नहीं है, ये मैराथन है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तुमने। ठीक है जी, चलिए अब आगे अगर हम एग्जाम के बारे में जाने। ठीक है जी, एफकैट एग्जामिनेशंस के अंदर सिलेबस की अगर हम बात करें, इंग्लिश की सबसे पहले 100 क्वेश्चंस रहते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, और 2 घंटे का हमारा ये एग्जाम होता है। टॉपिक्स की बात करें इंग्लिश के अंदर क्या क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, करेक्ट वर्ड, एंटोनिम सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, फिल इन द गैप्स, ईडियम फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब बेसिकली है जो इंग्लिश के सिलेबस के अंदर आती है। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, बेसिक साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, डिफेंस, ये सब बेसिकली है जो जनरल अवेयरनेस के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन, एरिया और पैरामीटर के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर, एलिगेशन रूल्स, क्लॉक्स के क्वेश्चन भी आपसे हैं जो इस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड की, तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन, आपको पता है भाई 2 दिसंबर को है जो आउट हो चुकी है। ठीक है, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई करने की दैट इज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है जो लास्ट, ये साल की लास्ट डेट आपके एग्जामिनेशन को फिल इन करने के लिए, एफकैट 1 2025 के एग्जामिनेशन को फिल करने की भी लास्ट डेट है। सो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले है जो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए आज इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। ठीक है, वहां पे आपने जो आज फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है जी, वही अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम आपका जो है फरवरी के अंदर होने वाला है। ठीक है जी, और कोर्स आपका जो स्टार्ट होगा जनवरी 2026 के अंदर, जब फाइनली अगर ऑफिसर बन जाएंगे तो जनवरी 2026 से आपकी है जो ज्वाइनिंग आएगी। बात कर लेते हैं भाई वैकेंसी की, कितनी वैकेंसीज हैं। फ्लाइंग की अगर हम बात करें तो मेन के लिए
21 वैकेंसी है और वुमेन के लिए 9 वैकेंसी है। वही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर हम बात करें तो 95 AEL की और 53 यहां पर रहने वाली है। मैन एंड वुमेन की अगर हम बात करें यहां पर तो वुमेन के लिए रहेगी 27 और 14। ठीक है जी। एफकैड एंट्री के अंदर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल की थी, ये नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें वेपन सिस्टम्स के अंदर ब्रांच की 14, एडमिन की 42, अकाउंट्स की 13, लेजिस की 11, EDN की 7 और मेट की 7। ठीक है जी। वेपन सिस्टम के अंदर यहाँ पे अगर बात करें वुमेन की ब्रांच की 3, एडमिन की 11, अकाउंट्स की 2, LGS की 3, EDN की 2 और मेट की 2। ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें NCC स्पेशल एंट्री की फ्लाइंग के लिए तो यहां पर 10% सीट जो है वो CDSC वैकेंसी की होती है परमानेंट कमीशन के लिए, एंड 10% सीट जो होती है वो एफकैड वैकेंसीज की होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको दूं कि भाई क्या कट ऑफ रहती है और कितनी बेयर मिनिमम आपको जो है कट ऑफ लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम पैटर्न देखें ना, देखो एफकैड 2020 की अगर हम बात करें, एफकैड 1 की और एफकैड 2 दोनों ही यहां पर मैंने लगा रखे हैं। एफकैड 1 की अगर हम बात करें तो 153 गई थी कट ऑफ और एफकैड 2 के अंदर 155। 2021 की बात करें तो 165 और 157 गई थी। वहीं 2022 के अंदर जो है 157 और 157 गई थी। 2023 के अंदर 155 और 151। वहीं 2024 के अंदर एक डाउनफॉल हमारे को देखने को मिला 137 और 139। सो आप देख सकते हो कि करीब आपको जो है 145 से 150 ये रेंज के अंदर अगर आप लाते हैं, ±5 हो जाएगा यहां पर। 145 से 150 के बीच में अगर आप लाते हैं तो यू आर सेफ। आपको बेयर मिनिमम इतना तो लाना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा लाते हैं 160 लाते हैं, 170 लाते हैं, फिर 180 लाते हैं, 180 टारगेट अगर आप करके चलेंगे तो आप 160, 165 या फिर 170 पे गिरेंगे। तो कम से कम कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, लेकिन हमने जो है थोड़ा सा ऊपर सोचना है। 170, 175, 180 के अराउंड हमने टारगेट करना है, तभी आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर पहुंचोगे। अदरवाइज जो है मेरिट आउट हो जाओगे। तो हमारे को फाइनल मेरिट के बारे में सोचना है। ये तो सिर्फ आप रिटर्न की कट ऑफ क्लियर करोगे, जो आपकी AFSB आएगी तो वहां पर भी तो आपको जो है क्लियर करना है। दोनों का जब स्कोर बनेगा, मेरिट आएगी, तो वहां पे अगर आप मेरिट आउट हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का। तो कोशिश करिए कि आप रिटर्न के अंदर ही 180 के अराउंड टारगेट करें ताकि आप 170, 165, 170 तक पहुंच जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर एज लिमिट की, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम से कम जो 20 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और अपर एज जो है वो 24 साल तक जाती है। ठीक है जी। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो बेयर मिनिमम 20 एज और अपर लिमिट जो है वो 26 साल तक जा सकती है। ठीक है जी। अपर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग अ वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपकी एज जो है वो 26 साल तक भी रिलैक्सेबल। ठीक है जी। 26 साल तक भी आप जो है एफकैट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी। क्लियर है बात। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस। ये सारी डिटेल्ड आप कह सकते हो प्रोसेस है हमारा एफकैट के एग्जामिनेशन के लिए। धीरे धीरे हर एक चीज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम जो है ना इस जर्नी को आपके साथ मिलकर तय करेंगे। तो आपको जो है टिके रहना है, साथ पकड़े रहना है। जो आपको गाइड किया जाएगा, जो बुक्स रेफर कराई जाएंगी, जो आपको पढ़ाया जाएगा। एंड एक बात आपको मैं और बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट 50 बच्चे जो है मैं और अर्पित सर जो है मिलकर पढ़ाने वाले हैं एफकैट 1 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आप जो है उन 50 बच्चों के अंदर आना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी है जो नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए, एफकैट 1 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप भी उन बच्चों में से बनना चाहते हैं एक, तो कमेंट में लिखिए एफकैट 1 2025। वहां से मैं जो है रैंडमली 50 स्टूडेंट्स को लूंगा एंड उन्हें ट्रेन करेंगे हम एफकैट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।